हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2021 में किस राज्य ने ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि की है और 16 दिनों के भीतर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित 10 राज्यों को 7,723 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन भेजा है। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, सी है उड़ीसा और डी है छत्तीसगढ़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी है और 16 दिनों के भीतर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित 10 राज्यों में 7,723 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन भेजी है। राज्य सरकार ने इन 4 औद्योगिक जिलों और क्षेत्रों के इस्पात संयंत्रों से ऑक्सीजन परिवहन के लिए 24 घंटे निगरानी वाली एक समर्पित ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना की है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने 16 दिनों के भीतर 10 राज्यों में 7,723 मीट्रिक टन जो है मेडिकल ऑक्सीजन भेजी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हर पुलिस लाइन में कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है केरल और डी है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कोरोना से बचाव को लेकर कई कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि हर पुलिस लाइन में पर्याप्त संख्या के बेड वाला कोविड अस्पताल स्थापित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन अस्पतालों में चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ के साथ PPE किट पहनकर प्रशिक्षित पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। इन कोविड अस्पतालों में संक्रमित पुलिसकर्मियों का इलाज होगा। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में हर पुलिस लाइन में एक कोविड अस्पताल स्थापित किया जाएगा और इस कोविड अस्पताल में प्रशिक्षित पुलिसकर्मी 24 घंटे PPE किट पहन करके वहां पर तैनात रहेंगे और जो संक्रमित पुलिसकर्मी होंगे उनका इलाज जो है इन अस्पतालों में किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो DGP हैं वो कौन है? तो हितेश चंद्र अवस्थी ये उत्तर प्रदेश के DGP हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में असम के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है उद्दीन अजमल, बी है राजदीप रॉय, सी है हिमंत बिस्वा शर्मा और डी है प्रणब कलिता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिमंत बिस्वा शर्मा। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्वा शर्मा असम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें 9 मई 2021 को विधायक दल का नेता चुना गया। वे जलकुबरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2015 में भाजपा में शामिल हुए थे। वे नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस NEDA के संयोजक का पद भी संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि असम के जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो कौन होंगे? तो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के नए मुख्यमंत्री होंगे और 9 मई 2021 को उन्हें जो है विधायक दल का नेता चुना गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये होंगे असम के अगले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान देश भर में बेरोजगारी के मामले में किस स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है पहले, बी है दूसरे, सी है तीसरे और डी है चौथे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पर रहा। यह रैंकिंग पिछले 4 महीने अप्रैल 2021 तक की तर्ज पर तैयार की गई है। हरियाणा बेरोजगारी के मामले में 35% पर रहा, जबकि राजस्थान 28% और दिल्ली 27.3% पर रहा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार जो पहले स्थान पर है बेरोजगारी के मामले में वो कौन सा राज्य है?
तो हरियाणा पहले स्थान पर है और जो राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है और दिल्ली तीसरे स्थान पर है बेरोजगारी के मामले में। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला 2nm प्रोसेसर चिप विकसित किया? ऑप्शन नंबर ए है टेस्ला, बी है IBM, सी है माइक्रोसॉफ्ट और डी है इन्फोसिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, IBM। IBM कंपनी ने दुनिया का पहला 2nm प्रोसेसर चिप विकसित किया। यह गेट ऑल अराउंड नैनोसेट डिवाइस आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसमें 50 बिलियन ट्रांजिस्टर हैं जो कि अंतरिक्ष में जिन्हें फिट करने में सक्षम बनाया गया है। इस तकनीकी का उत्पादन IBM रिसर्च के अल्बनी NY में 300 मिलीमीटर वेफर पर किया गया है। यह चिप ट्रांजिस्टर के आकार में 10nm, 7nm, 5nm और अब 2nm नोड्स एक विशेष प्रकार के सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करके बनाई गई है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया की पहली 2nm प्रोसेसर चिप जो है वो किस कंपनी ने बना करके तैयार की है, तो IBM कंपनी ने इस चिप को बनाया है। और आपको ध्यान रखना है ये जो चिप है इसमें 50 बिलियन ट्रांजिस्टर हैं और इसे अंतरिक्ष में फिट करने में सक्षम बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है ओसावी पेट्रा, बी है एन रेंगसामी, सी है कमला स्वामी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एन रेंगसामी। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के संस्थापक एन रेंगसामी ने चौथी बार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एन रेंगसामी को तमिलिसाई सौंदरराजन ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। उन्होंने 2001 से 2008 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और फिर 2011 से 2016 तक AINRC के सदस्य के रूप में कार्य किया। रेंगसामी केंद्र शासित प्रदेश में एक गठबंधन कैबिनेट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का नेतृत्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है पांडुचेरी, तो उसके नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ध्यान रखना है एन रेंगसामी ये पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री होंगे। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये होंगे पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री एन रेंगसामी। अगला क्वेश्चन है, 2021 की पहली तिमाही के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में दिल्ली किस स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है 10वें, बी है 20वें, सी है 25वें और डी है 32वें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 32वें स्थान पर। नाइट फ्रैंक ने 2021 की पहली तिमाही के प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स जारी किया। इस इंडेक्स में चीन का शहर शेंझेन एवं शंघाई क्रमशः पहले एवं दूसरे नंबर पर है। इस इंडेक्स में भारत के शहर दिल्ली, मुंबई एवं बेंगलुरु क्रमशः 32वें, 36वें एवं 40वें पायदान पर हैं। 2020 की चौथी तिमाही में बेंगलुरु को 36वां स्थान मिला था। इस तरह बेंगलुरु की रैंकिंग में गिरावट आई है। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स मूल्यांकन आधारित इंडेक्स है जो मुख्य आवासीय संपत्तियों के मूल्य में होने वाले बदलाव को मापता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो नाइट फ्रैंक ने 2021 की पहली तिमाही के प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स जारी किया। और इस इंडेक्स के अनुसार जो पहला शहर है वो कौन है, तो चीन का पहला शहर है शेंझेन और दूसरा शहर है शंघाई। और भारत के 3 शहर हैं, कौन कौन से हैं, तो दिल्ली है जो कि 32वें स्थान पर रहा, मुंबई है वो 36वें स्थान पर रहा और बेंगलुरु 40वें स्थान पर रहा। और ये जो इंडेक्स है तो ये किस चीज़ को मापता है, जो ये प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स है वो मूल्यांकन आधारित इंडेक्स है। ये मुख्य आवासीय संपत्तियों के मूल्य में होने वाले बदलाव को मापता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के लिए समर्पित मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उड़ीसा और डी है असम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 के लिए समर्पित मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 लॉन्च की। लोग इस हेल्पलाइन पर कॉल करके कोरोना वायरस से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं सहायता ले सकते हैं। लोग इसके जरिए टेस्ट, वैक्सीनेशन, होम क्वारंटीन, मेडिसिन, एम्बुलेंस एवं
ऑक्सीजन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर, उन्होंने कोविड-19 से संबंधित मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन एक नंबर जारी किया है 1100। अब इस नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और इसके अलावा टेस्ट, जो कोविड टेस्ट होता है, वैक्सीनेशन और होम क्वारंटीन, मेडिसन, एम्बुलेंस या ऑक्सीजन से संबंधित कोई भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकता है। अब इसे हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, 2021 का लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है राफेल नडाल, बी है रोजर फेडरर, सी है नोवाक जोकोविच और डी है रोहन बोपन्ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने वर्ष 2021 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार अपने नाम किया। राफेल नडाल का यह चौथा लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार है। इस वर्ष का टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार, जो लॉरेंस पुरस्कार है, वो जर्मनी की फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने जीता। लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखना है कि वर्ष 2000 में लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, उन्होंने वर्ष 2021 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। और जो जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, उन्होंने स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार अपने नाम किया। और इस वर्ष जो है टीम ऑफ द ईयर का लॉरेंस पुरस्कार किसने जीता? तो आपको ध्यान रखना है जर्मनी की फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने इस अवार्ड को जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाइड्रोसौर डायनासोर की यामातासोरस एजानागी प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है वियतनाम, सी है मंगोलिया और डी है इजराइल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान देश ने हाइड्रोसौर डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति को वैज्ञानिक ने यामातासोरस एजानागी नाम दिया है। इसका जीवाश्म जापान के एक छोटे द्वीप के दक्षिण तट पर साल 2004 में पाया गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार यह जीवाश्म करीब 7.1 करोड़ साल पुराने हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि डायनासोर की जो नई प्रजाति है उसका नाम क्या रखा गया है? तो यामातासोरस एजानागी इसको नाम दिया गया है। और इसकी जो जीवाश्म है वो किस देश ने खोजे हैं? तो जापान देश ने इसके जीवाश्म खोजे हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है इस डायनासोर का जीवाश्म जो कि जापान देश में खोजा गया है। तो दोस्तों ये थे 10 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था M.K. स्टालिन। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में जारी QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने सबसे बेहतर रैंकिंग प्राप्त की है? ऑप्शन नंबर ए है IIT दिल्ली, बी है IIT बॉम्बे, सी है IISc बेंगलुरु और डी है IIT मद्रास। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।